ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं प्राप्ति स्वरूप आत्मा हूँ। हमारी प्राप्तियों का आधार भगवान है। हम सारे भगवान के बच्चे उनसे प्राप्तियां कर रहे हैं, परंतु नंबरवार। एक जैसी प्राप्तियां सब बच्चों को बाबा का बच्चा बनने के बावजूद भी नहीं है। नंबरवार है। प्राप्तियां जरूर है, पर नंबरवार है। ये नंबर किस आधार पर बनते हैं, प्राप्तियां किस आधार पर होती हैं, वो आज बाबा ने समझाया है कि जो बच्चे बाप की श्रीमत प्रमाण सदा जी हजूर जी हजूर करते हैं, तो बाप भी उन बच्चों के आगे हजूर हाजिर हो जाता है। तो आधार क्या हुआ? श्रीमत। जो श्रीमत का जितना पालन करे, कितना बढ़िया महावाक्य है ये बाबा का कि जो बच्चे बाप की श्रीमत प्रमाण हमेशा जी हजूर करते हैं, उनके आगे बाप भी बच्चे हाजिर हजूर करते हैं। कितनी बाबा जबरदस्त तरीके से बच्चों की श्रीमत की पालना का महत्व रखते हुए फिर कहते हैं, जहाँ हजूर ही हाजिर हो गया तो वहाँ क्या कमी रहेगी। ऐसे बच्चे सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो जाते हैं और दाता भाग्य विधाता बाबा के इन दोनों रूपों से उनके मस्तक पर भाग्य का सितारा चमकता रहता है। उस दिन हमने सुना, बाप है दाता रूप और भाग्य विधाता टीचर। तो टीचर की जो शिक्षाएं मिल रही हैं, उस आधार पर चलना। और बाबा ने कहा था, वरदाता का वरदान ही है श्रीमत। श्रीमत अपने आप में एक वरदान है, और जो उस वरदान को यूज करे, जीवन में पालन करे, उसे सर्व प्राप्तियां होती है। बहुत से अल्पज्ञ ब्राह्मण श्रीमत की पूरी पालना को मुश्किल समझते, या श्रीमत का पूरा पालन करना अनिवार्य नहीं समझते, या समझते हैं इससे हमारा गृहस्थ जीवन दुनियादारी निभेगी नहीं। यह उनकी अल्प बुद्धि है, अज्ञान है। अपने भाग्य पर लकीर लगा देते हैं ये सोच के, क्योंकि बाबा की श्रीमत है ही प्रवृत्ति मार्ग के लिए। कल भी कहा, सबको यहाँ थोड़े ही बिठा लूँगा। गृहस्थ व्यवहार में रहते बाबा का बन के रहो, तो श्रीमत की उपलब्धि देखो कितनी ज़बरदस्त बाबा ने सुनाई है। बच्चे करें हाँ जी, बाप भी करेगा हाँ जी। कोई कमी नहीं रहेगी ऐसे बच्चों को, चाहे दाता के रूप से यानी बाप के रूप से सर्व अधिकार अभी संगम युग पर ही उन बच्चों को महसूस होंगे, चाहे टीचर के रूप से भाग्य विधाता अभी भाग्य का सितारा मस्तक पर चमकता हुआ महसूस होगा। शर्त क्या है? तो क्या श्रीमत पूरी अटेंशन में रहती है।
पहली ही श्रीमत देह को भूलो, आत्मा समझो, देहधारियों को भूलो, एक बाप से सर्व संबंध जोड़ो। ये पहली श्रीमत है। क्या इस पर पालन करने के लिए अंदर एकदम जोश आता, एकदम मन छलांगे मारता है कि करके दिखाना है बस। यह श्रीमत पालन करने पर ध्यान नहीं और प्राप्तियों की डिमांड बहुत है। मेरा भाग्य बन जाए, बाबा से ये मिल जाए वो मिल जाए। बाबा को पहले मेरा मेरा करना पड़ेगा। अब दुनिया भर का मेरा मेरा पकड़ा हुआ है और श्रीमत कहती है इस मेरे को तेरा कर दो। और अल्पज्ञानी ब्राह्मण समझते कि बाबा मेरे फलाने फलाने काम कर दे, मेरे माना क्या। लौकिक जगत को मेरा कह के पकड़ा हुआ है, पहले उसको त्यागो तो भाग्य का सितारा चमकेगा। श्रीमत पकड़ो, ना कि भक्ति मार्ग की तरह डिमांड्स को पकड़ो कि मेरा ये वो सफल और ठीक कर दो सब कुछ। कल भी मना किया, कोई बीमारियों के लिए कहते क्यों आई, क्वेश्चन करते फिर ठीक हो जाए। बाबा ने जवाब दिया पुराना शरीर है, चत्तियाँ लगेंगी। श्रीमत कहती है देह को भूलो, जितना भूलेंगे बीमारी का कष्ट महसूस नहीं होगा। ऐसे सूली से कांटा महसूस होगी, कब आई कब चली गई मालूम नहीं पड़ेगा। जितना मैं बीमार हूँ मुझे बाबा ठीक कर दो, दीदी आप भी योग लगाना मैं ठीक हो जाऊँ। मेरा फलाना ना हॉस्पिटल में एडमिट है, दीदी आप भी योग लगाना वो ठीक हो जाए। सिर्फ इतना काफ़ी है क्या? इतना काफ़ी है? ज्ञान यूज करो ना। आत्मा अमर है, गाड़ी की थोड़ी मरम्मत हो रही है, कोई बात नहीं। जितना उनका पार्ट होगा इस शरीर में होगा तो रह जाएंगे, अगले शरीर में जाने में कल्याण होगा तो चले जाएंगे। ये न्यारेपन वाली श्रीमत यूज करनी है। हर प्रकार की श्रीमत बुद्धि में ठहरनी चाहिए और उस पर काम होना चाहिए। जिसको बाबा ने कहा बच्चे जी हजूर करो तो हजूर तुम्हारे भाग्य का सितारा चमकाने के लिए हाजिर हो जाएगा। 2 रूप आज याद कराए, दाता रूप से, भाग्य विधाता रूप से हजूर हाजिर हो जाएगा। तो हम सबको श्रीमत की एक लिस्ट बनानी चाहिए कि बाबा की सोचने के लिए क्या श्रीमत मिली हुई है, देखने के लिए, बोलने के लिए, खाने के लिए, सुनने के लिए, सोने के लिए, धन के लिए, संबंधों के लिए, क्या क्या श्रीमत मिली हुई है उसका हमें एक एनसाइक्लोपीडिया बनाना चाहिए। क्योंकि हर संकल्प हर सेकंड तक के लिए बाबा की श्रीमत मिली हुई है। हर मुरली श्रीमत ही तो है। डूज और डोंट्स, ये है बाबा की श्रीमत। क्या करो क्या ना करो, कब करो कब नहीं करो, वो भी बात है। फिर कोई बात में कोई मौके हाँ जी होती है, कोई मौके ना जी होती है। बात अलग तो उसका रिस्पॉन्स अलग हो जाता है। समय, स्थान, व्यक्ति, परिस्थिति अनुसार बाबा हमें शिक्षा दिया करते हैं कि आप अपने रिस्पॉन्सेस चेक करो। मुख्य बात है जितना बाबा की याद में देहभान से न्यारे आत्मस्वरूप में स्थित रहते हैं तो राइट टाइम पर राइट टचिंग मिलती है निर्णय लेने के लिए। श्रीमत एक निर्णय है कि कब क्या करो क्या नहीं करो, कब खाओ कब छोड़ो, कब सो कब जागो, कब आप बाह्य मुखता में आओ, कब अंतर्मुखी हो जाओ। रोज बाबा सिखाते हैं ना, इसलिए
याद रखना है कि अभी संगम युग पर हजूर हमारे लिए हाजिर है। पहला काम मुझे करना है जी हजूर करके, फिर इस भाग्य का अनुभव करना है कि भगवान हाजिरा हजूर होता है हमारे लिए। जब जहाँ जैसी मुझे मदद चाहिए बाबा की मदद मिलती जाती है। तो मदद का आधार है बाबा की श्रीमत पर चलना, उस आधार से मदद मिलती है। जहाँ जहाँ लगे मदद कम मिल रही है, नहीं मिल रही है, तो चेक करो श्रीमत कितनी पालन हो रही है। जितनी श्रीमत की पालना उतना मदद का अधिकार। खाली मांगने से मदद नहीं मिलती। मिल आ भी रही होगी ना तो रिसीव नहीं हो पाती, आत्मा उसको ग्रहण करने के लायक नहीं बनती है। बर्तन भी तो बुद्धि का तैयार चाहिए ना। बाबा की मदद तो हाई पावर चीज़ है। शेरनी का दूध सोने के बर्तन में रखना पड़ता है। तो बाबा की मदद माना बाबा की शक्तियाँ, तो बुद्धि ग्रहण करेगी ना। शरीर ने थोड़ी और परिस्थितियों ने थोड़ी ग्रहण करनी है, बुद्धि ग्रहण करती है। बुद्धि ग्रहण करके उसका ऑरा फैलता है, उससे परिस्थितियाँ बदलती है। और बुद्धि में अगर विकारों ने स्थान लिया हुआ तो विकारी बुद्धि मदद को भी ग्रहण नहीं कर पाती। बाबा तो बाप है, दया का सागर है, बच्चों को दुख में देख नहीं सकता। बाबा तो मदद भेजता ही रहता है, शक्ति भेजता ही रहता है, लेकिन बुद्धि मलिन है, विकारों से ग्रसित है, मोहवश दुखी है, लोभवश दुखी है, कोई कामवश दुखी है और कहते बाबा मदद करो। मलिन बुद्धि मदद भी तो ग्रहण नहीं करती है ना। इसलिए हर हाल में पुरुषार्थ फर्स्ट है। हर हाल में काम अपने मन बुद्धि को पवित्र बनाने पर ही करना है, जिससे सारे रिजल्ट निकलते हैं। तो इसलिए जब याद रखना है कि मैं प्राप्ति स्वरूप आत्मा हूँ, तो ये याद रखना है कि प्राप्तियों का आधार सेकंड सेकंड की श्रीमत पालन करना, फुल आज्ञाकारी जी हजूर। जो वो दिखाते हैं ना, जिन बोलता जो हुक्म मेरे आका, तो हर बात में जो हुक्म मेरे आका। मम्मा का स्लोगन ही था, हुक्मे हुक्म चलाए रहा, टारे न टरे। हुक्मी के हुक्म को बदलने की कोशिश मत करो, उसको कट शॉर्ट मत करो। उसके हुक्म तीनों लोकों में से कोई टाल नहीं सकता, काट नहीं सकता, उसको बदली नहीं किया जा सकता, भगवान को पढ़ाया नहीं जा सकता। वो सर्वशक्तिमान है, उसके एक संकल्प से सारे संसार का सब कुछ पलट सकता है वो करे तो। इसलिए हमें उसकी श्रीमत में कांट छांट सोच विचार किए बिना एज इट इज़ पालन करना। हुक्म ही हुक्म चलाए रहा, और थोड़ा टाइम चलाता है संगम युग में, और किस्मत वाले उसके हुक्म को समझ पालन करते हैं। तो ऐसा किस्मत वाला बन के उसके हर हुक्म को पालन करना टालना नहीं है। ठीक है, तो मैं कौन हूँ? श्रीमत पर जी हजूर करके हजूर को हाजिर अनुभव करने वाली प्राप्ति स्वरूप आत्मा। जब हजूर हाजिर होता है तो अपना सब दे जाता है। सब प्राप्तियाँ मेरे लिए भाग्य बन करके आ जाती हैं। सब प्राप्तियाँ मेरे लिए वरदान बन के आ जाती हैं जब मैं हजूर के आगे हाजिर रहूं। ठीक है।